हेलो स्टूडेंट, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनारा अल्ताफ वाराणसी से मैं मुन्ना सर। स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको लाभ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस अर्थात अपूर्ण प्रभाविता का नियम तथा को डोमिनेंस सह प्रभाविता के बारे में अध्ययन कराया जाएगा। स्टूडेंट ध्यान दें, मेंडल का जो प्रथम नियम है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस है। उसमें किसी कह सकते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर का क्रॉस रिसेसिव कैरेक्टर अर्थात प्रभावी लक्षण का क्रॉस जब आप अप्रभावी लक्षण से कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में स्टूडेंट हेट्रोजाइगस अर्थात असमान प्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी लंबे पौधे का क्रॉस बौने से कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे होते हैं स्टूडेंट, क्योंकि पौधे का जो लंबापन है कैरेक्टर गुण है वो डोमिनेंस है। तो पिछले वीडियो में आपको बताया गया है स्टूडेंट। अगर यहाँ हम कह रहे हैं स्टूडेंट कि कुछ डोमिनेंस कैरेक्टर लें, कुछ आपका रिसेसिव, तो मेंडल के नियम के अनुसार फर्स्ट जनरेशन में डोमिनेंस कैरेक्टर आना चाहिए, लेकिन डोमिनेंट कैरेक्टर न आकर कुछ दूसरा कैरेक्टर आ जाता है, अर्थात ये मेंडल के प्रथम नियम का पालन नहीं करता है। तो इसी को स्टूडेंट बोलते हैं लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता का नियम। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं आपका इनकम्प्लीट INCOMPLLET इनकम्प्लीट डोमिनेंस आप देख रहे हैं। तो अपूर्ण प्रभाविता का नियम सर्वप्रथम करेंस नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने अपूर्ण प्रभाविता का नियम मिरेबलिस जाल्पा फोरोक्ला या स्नैपड्रैगन नामक पौधे में किया था। तो एंटीराइनम है स्टूडेंट, स्नैपड्रैगन, एंटीराइनम या डार्क फ्लावर भी आप नाम से जानेंगे, डार्क फ्लावर या एंटीराइनम, स्नैपड्रैगन या एंटीराइनम या डार्क फ्लावर एक ही पौधे हैं, या फोरोक्लास का आप कह सकते हैं मिरेबलिस जाल्पा ये पौधा है। फोरोक्लास, मिरेबलिस जाल्पा फोरोक्लास या स्नैपड्रैगन या डार्क फ्लावर या एंटीराइनम नामक पौधे में एक किया गया। हिंदी नाम आपका गुलाबबास, कक्षा 9-10 में आप पढ़े होंगे स्टूडेंट, ये गुलाबबास नामक पौधा है। इन्होंने मिरेबलिस जाल्पा के लाल पुष्पों तथा सफ़ेद पुष्पों के बीच क्रॉस कराया। स्टूडेंट ध्यान दें, करेंस जो वैज्ञानिक हैं वो मिरेबलिस जाल्पा के लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्पों के बीच क्रॉस करा रहे हैं। आपका लाल पुष्प स्टूडेंट जो है वो डोमिनेंट है और जबकि सफ़ेद पुष्प वो है वो रिसेसिव है। तो मेंडल के अनुसार प्रथम पीढ़ी में सभी लाल पुष्प होने चाहिए, तो सभी लाल पुष्प होने चाहिए, लेकिन किंतु ऐसा नहीं है स्टूडेंट। हमको प्रथम पीढ़ी में सब पिंक मिलता है, जो कह सकते हैं मेंडल के प्रथम नियम का पालन नहीं करता है। इसी को आप कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता का नियम। तो स्टूडेंट आप देखेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए कि ये रेड फ्लावर मिरेबलिस जाल्पा का या स्नैपड्रैगन का रेड फ्लावर है, जो आपका डोमिनेंस है, डोमिनेंस प्रभावी, और ये आपका रिसेसिव है। कौन सा? वाइट फ्लावर। तो स्टूडेंट ये पुष्प का कलर है वाइट फ्लावर और ये आपका रेड फ्लावर है। इसका क्रॉस करा रहे हैं तो हेटेरोजाइगस कंडीशन प्राप्त हो रहा है, अर्थात कह सकते हैं मेंडल के अनुसार प्रथम पीढ़ी में अगर देखें स्टूडेंट तो सभी पौधों को रेड आना चाहिए, लेकिन ये आया क्या है स्टूडेंट? पिंक। हम बाहर से देखते हैं तो ये पिंक दिखता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं स्टूडेंट ये मेंडल के नियम का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की खोज किसने की थी स्टूडेंट? करेंस ने। किस पौधे में की थी? मिरेबलिस जाल्पा या फोरोक्लाक। इसके साथ ही दूसरा पौधा भी कह सकते हैं, का दूसरा नाम स्नैपड्रैगन या एंटीराइनम, जिसे डार्क फ्लावर के नाम से भी जानते। कंडीशन वही है, रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर के बीच क्रॉस। रेड फ्लावर आपका डोमिनेंस है स्टूडेंट, जबकि वाइट फ्लावर स्टूडेंट आप देखेंगे कि वो रिसेसिव है। तो इस तरह से आप स्टूडेंट देख सकते हैं। ये आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस था।
आगे स्टूडेंट हम आपको बता रहे हैं को डोमिनेंस या सहप्रभाविता। तो सिंपल सा पहले आप स्टूडेंट देखिए, को डोमिनेंस का मतलब होता है दो कैरेक्टर जो डोमिनेंट है और रिसेसिव दोनों F1 में दिखें। स्टूडेंट ये देखिए, ये आपका टाल पौधा है और ये ड्वार्फ पौधा है। F1 में ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, ये हमको सिर्फ टाल दिखता है। ड्वार्फ वाला कैरेक्टर प्रथम पीढ़ी में स्टूडेंट नहीं दिख रहा है, ये F1 में टाल सब दिखते हैं। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पर ब्लैक कलर ले लें भेड़ का और वाइट कलर स्मॉल बीबी, तो यहाँ पर मेंडल के नियम के अनुसार सभी ब्लैक कलर के भेड़ दिखने चाहिए, लेकिन यहाँ रोमन सब चितकबरे हैं, अर्थात ब्लैक कलर भी F1 में आ रहा है और वाइट कलर। इसका अर्थ ये है स्टूडेंट कि ब्लैक कलर जो डोमिनेंट कैरेक्टर है और वाइट कलर जो रिसेसिव कैरेक्टर है, दोनों साथ साथ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। कहाँ? F1 जनरेशन। तो इसे कहते हैं स्टूडेंट को डोमिनेंस। तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट, जब काले रंग की भेड़ का क्रॉस सफ़ेद रंग की भेड़ के साथ कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में चितकबरे भेड़ प्राप्त होते हैं, अर्थात उनमें काला और सफ़ेद दोनों रंग उपस्थित होता है। इसे सहप्रभाविता का नियम कहते हैं। तो स्टूडेंट आपका को डोमिनेंस या सहप्रभाविता का नियम है जिसमें दोनों कैरेक्टर एक साथ चल रहे हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है ब्लड ग्रुप। तो इसमें आप देखिए ब्लड ग्रुप आपका ए, बी और ओ है मेनली। स्टूडेंट इसको ध्यान दीजिए, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल चल रहा है को डोमिनेंस का। तो ब्लड ग्रुप ए, बी, ओ है। ये चौथा जो ब्लड ग्रुप होता है ना, इन्हीं दोनों को मिलाकर ए, बी, ए और बी को मिलाकर ए बी, ये फोर्थ बनाया गया है या होता भी है मनुष्यों में। तो ये मुख्यतः जो ब्लड ग्रुप हैं ए, बी, ओ, और ये क्रमशः आई जीन द्वारा रेगुलेट होते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, हमारे में जो ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ, या कह सकते हैं मनुष्य में ब्लड ग्रुप 3 प्रकार के पाए जाते हैं, ए, बी और ओ। चौथा ब्लड ग्रुप ए और बी में से निकला है। तो कह सकते हैं इस ब्लड ग्रुप की वंशागति को या ब्लड ग्रुप को रेगुलेट करने वाला कौन जीन है स्टूडेंट? आई जीन। तो ब्लड ग्रुप ए को आई ए जीन, ब्लड ग्रुप बी को आई बी जीन और ब्लड ग्रुप ए को आई ए जीन, ब्लड ग्रुप बी को आई बी जीन और ब्लड ग्रुप ओ को स्मॉल आई जीन रेगुलेट करता है या नियंत्रित करता है। तो स्टूडेंट ध्यान दें, ये जो आई ए और आई बी है, ये जीन आरबीसी पर, आरबीसी के मेम्ब्रेन पर जो ब्लड है स्टूडेंट, ये आरबीसी ब्लड रुधिर, जो लाल रुधिर कणिका है ब्लड का, उस पर शुगर का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होता है। स्टूडेंट आप फिर से ध्यान दें, आपके पास ब्लड ग्रुप 3 है, पता चल गया। ब्लड ग्रुप ए को कंट्रोल करने वाला आई ए जीन, ब्लड ग्रुप बी को आई बी जीन और ब्लड ग्रुप ओ को स्मॉल आई जीन। अब कह रहे हैं स्टूडेंट, ए आरबीसी के मेम्ब्रेन पर शुगर का निर्माण होता है और शुगर का निर्माण करने वाला स्टूडेंट कौन सा जीन है? आई ए और आई बी। जबकि स्मॉल आई जीन ये शुगर का निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये आरबीसी हैं स्टूडेंट, यहाँ पर शुगर का निर्माण नहीं होता है स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि ये किस जीन द्वारा कंट्रोल हो रहा है? आई जीन द्वारा। स्टूडेंट ध्यान दें, ए आई जीन द्वारा कंट्रोल हो रहा है, इसलिए यहाँ पर शुगर का निर्माण हो रहा है। तो इन सब जीनों की वंशागति स्टूडेंट एक साथ होती है, अलग अलग नहीं, एक साथ सब वंशागत होते हैं, एक साथ वंशागत होते हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, एक साथ वंशागत होते हैं। उसी को स्टूडेंट आप कहते हैं को डोमिनेंस। ये देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं को डोमिनेंस। तो स्टूडेंट ध्यान दें, को डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम आपका ऐसा नियम है स्टूडेंट, कह सकते हैं जिसमें दो कैरेक्टर, एक डोमिनेंस और एक रिसेसिव, दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के साथ ही F1 जनरेशन में या पहली जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं। इसी को कहते हैं स्टूडेंट को डोमिनेंस।
तो स्टूडेंट आपका जैसे वो बताया गया कि कोडॉमिनेंस, ठीक उसी तरह आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो मेंडल के नियम का बिल्कुल पालन नहीं करते हैं, अर्थात कोडॉमिनेंस और आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस दोनों मेंडल के नियम का पालन नहीं करते हैं। यह एक्सेप्शनल है। तो दोनों को स्टूडेंट आप बारी बारी से अध्ययन कर चुके हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का अध्ययन कराया जाएगा। थैंक यू।